स्टूडेंट्स ऑफ एसएसजी क्लास 12th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। उसमें पैकिंग पर डिटेल में डिस्कस किया है। हमने आपको वीडियो भेजा हुआ है, वो भी आप देख रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अब आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आज हम लोग 10 मिनट में डिस्कस कर दे पहले जो कल बताया जा रहा है क्लास में। देखिए, ये व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए है ताकि आप एक दिन पहले से जानकारी लेके आएँ कि आपको क्या पढ़ाया जाना है, राइट। तो आज हम लोग यानी कल जो पढ़ाएंगे क्लास में उसमें देख लें दो जो चीज़ें रह गई हैं। देखिए, एक है रेडियस रेशियो और फिर है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका ये मतलब हुआ जैसे मान लीजिए आपने 3 स्फीयर लिया तो इसके बीच में एक छोटा स्फीयर और अगर कैपिटल का रेशियो रेडियस का अगर कैपिटल आर है और ये जो बीच में छोटा वाला स्फीयर उसका रेशियो अगर स्मॉल आर है तो ये आर बाई आर क्या होगा अगर ये छोटा वाला तीनों से बिल्कुल टच में हो और बड़े वाले भी आपस में बिल्कुल टच में हो। यानी ये मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता होगा कि वो जो ट्रायंगल बना है उसको डिस्टॉर्ट भी ना करे और उसमें फिट बैठ जाए, और उससे भी छोटा ना हो, किसी बीच में रैटल करे, टॉगल करे, उतना छोटा नहीं चाहिए, राइट। तो बड़ा आसान है। जैसे इन्हीं तीनों के सेंटर को अगर हम थोड़ा सा बिगर में दिखा दें, इस पॉइंट को ए मान ली, बी मान ली, सी मान ली, याद रखेंगे ये वाला देखो ये बड़ा में दिखा रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। बिगर बनाएंगे तो आसानी से दिखाई पड़ जाएगा। और यहाँ बीच में आप ले रहे हैं छोटा वाला स्फीयर। तो अब देखिए बहुत ही आसान है क्या, जैसे अगर हम सीधी सी बात है कि अगर हम ये यहाँ पर एक डिस्टेंस लें और ये यहाँ डिस्टेंस लें, ये तो ये सी और बीच में मान लीजिए यहाँ पर टी है और यहाँ मान लीजिए आर है, ठीक। तो अब आप खुद देखिए ये जो इसी ट्रायंगल को अब हम अगर राइट एंगल ट्रायंगल को इसी को अगर हम बाहर निकाल लें, इसी राइट एंगल ट्रायंगल को बहुत ध्यान से आप देखने का प्रयास करें। इसी को अगर हम बाहर निकाल लें, इसी को ये सी, ये यहाँ पर आर तो खैर वो रेडियस टर्म है, इसको चलो आप क्यू मान लो। तो सी क्यू और ये टी। तो आप खुद बताइए इसमें जो ये एंगल है और ये सी टी डिस्टेंस हो गया आर प्लस आर और सी क्यू हो गया कैपिटल आर, और ये एंगल कितने होगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 60 डिग्री, तो स्वभावतः ये जो हाफ डिग्री होगा उसका आधा ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको ये देखिए यहाँ पर इसके हिसाब से बेस हो गया, इस थीटा एंगल के हिसाब से ये बेस हो गया और हाइपोटेन्यूज। तो कौन सा एंगल यहाँ पर लेंगे, रिवर्सल लेंगे, बिल्कुल सही। अब आप लेंगे कास, तो कास थीटा नहीं, यहाँ पर कास 30 डिग्री का एंगल लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर क्या है आर, हाइपोटेन्यूज क्या है आर प्लस आर, और कास 30 क्या होता है, ये होता है √3/2, क्योंकि जो साइन 60 है √3/2 वही है कास 30। तो अब इसी का अगर हम इन्वर्स कर दें, इसी का मतलब इसी को अगर हम जस्ट इन्वर्स कर दें, यानी कि क्या कर दें फिर ये r प्लस आर बाई आर वुड बी इक्वल टू 2/√3। तो ख्याल रखें ये हो गया 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल। अरे भाई इसको इतना था, उसको समझ पा रहा है ये। तो अब यही हमको चाहिए था, अब ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक। तो फिर क्या हो जाएगा फिर ये, तो ये 2/√3 माइनस 1 वुड बी इक्वल टू r/r। अब इसको अप्रॉक्सीमेट हम सॉल्व करेंगे। देखो रूट होता है 1.73, देखिए 2/1.73, ठीक है। तो और अंदाज से अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करेंगे, यानी इसको जैसे हम 2.0 चलो 1.7 ले लें तो इसका तो क्या हो गया कि अब हम 20 को डिवाइड करें 17 से, तो 71 जा 17 हो गया 3। और फिर अब यहाँ पर बहुत ध्यान दिखेगा, अब ये यहाँ पर डिस्मल लगे, यहाँ पर ये और 0 आगे बढ़ा लिया, यहाँ ले जाइए। तो फिर क्या हो गया 17 दूना 34, यानी आप आगे सॉल्व कर जाएंगे तो करीब करीब ये 1 पॉइंट यानी कि 2 ना करके, क्योंकि देखो ये 1
और देखिए 17 कम 17 हो गया ये, और ये यहाँ हो गया 3 और ये यहाँ हो गया 1, तो 17 मैंने कि करीब करीब मान लीजिए 1 पॉइंट ये, तो इसको चूँकि हमने यहाँ पर 1.73 नहीं लिया था, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.155 की ये आसपास में आएगा, राइट। तो यानी ये क्या हो गया, यानी दिस इज इक्वल टू 1.155 माइनस 1, दैट इज 0.155, ये रेशियो हो गया। तो अगर ये रहेगा डिस रेशियो तो क्वाड्रेशन नंबर हो जाएगा 3, क्योंकि छोटे वाले से 3 तरफ 3 जुड़ा हुआ है, राइट। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, सेकंड है क्या, अब हम अगर ये हो गया फर्स्ट, यानी क्या देखा आपने, जब रेडियस रेशियो था 0.155 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया था 3। इसी तरह से अब दूसरा देखेंगे, अगर रेडियस रेशियो हमको फाइंड करना हो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज करो 4 हो, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ये 4 स्फीयर आपस में ये टच में ऐसे कर देंगे ये, और ये बीच में वो छोटा वाला वही, बस यहाँ भी बिल्कुल अब आसानी से हम चल सकते हैं, बड़े आसानी से। जैसे इसी को ये हम ट्रायंगल ले लें, ये मान लो P, ये Q और अंदर वाला मान लो P Q S मान लो, क्योंकि R तो रेडियस लिया हुआ है, तो P Q S हो गया। तो ये P, ये Q, ये S हो गया, ठीक। और यहाँ हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, तो फिर चलो यहाँ पर ये हमने जो यहाँ मान लो D मान लिया, तो क्लियर सी बात है, ये जो P और D है ये है कैपिटल R, और ये डिस्टेंस है R प्लस R, और ये एंगल कितना होगा बताओ। अरे भाई अब ये स्क्वायर था, स्क्वायर 90, तो उसका आधा, तो ये हो गया 45 डिग्री। बस अब यहाँ भी कहना आसान हो गया, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल PSD में हमको ये हाइपोटेन्यूज और बेस में, यानी यहाँ भी क्या फाइंड करेंगे, यहाँ भी हम फाइंड करेंगे वही cos 45 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, बेस यानी कि R बाई R प्लस R, और ये है cos 45 जानते हैं 1/√2, इन्वर्स कर दें तो √2 इक्वल्स टू वही R प्लस R बाई R, यानी 1 प्लस, ध्यान देखिएगा 1 प्लस R बाई R आ जाएगा। तो R प्लस R कितना जाएगा भाई, ये √2 1.414, इधर -1 यानी 0.414, ठीक है। बस इसी तरह से हम आपको हिंट दे रहे हैं, बाकी आप वर्किंग करते रहिए। तो ये फाइंड कर लेंगे, तो ये रेडियस रेशियो यहाँ पर आ गया, आंसर आ गया कितना, 0.414, अगर क्वेश्चन नंबर 4 है तो, राइट। इसी तरह बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो था स्क्वायर प्लेनर, ओके। और सपोज करो अगर टेट्राहेड्रल हो, सपोज करो कि अगर टेट्राहेड्रल हो, तो टेट्राहेड्रल जानते हैं डायग्राम सबसे बेस्ट बनाया जाता है इस तरह से कि भाई मान लो 2 अपसाइड हो, 2 डाउन हो, और बीच में ये छोटा वाला ये यहाँ पे जुड़ा हो, राइट। यानी याद कीजिए ये बाइडी डायगोनली, ये अब आप बहुत देखो बिल्कुल आसानी से इसको समझ जाएंगे। क्या, ये जो डिस्टेंस है ये है √2a जो कि हो गया 2r, क्योंकि ये असल में दरअसल में ये टच में है ये, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होगा √3a होता है पूरा, तो √3a/2 उसका आधा, ये हो गया R प्लस R, यानी √3a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ R प्लस R। अब आसान हो गया, किसे भाई, अब आप इसको डिवाइड करें, यानी वही, तो इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, तो फिर क्या करें, फिर हम यहाँ पर हम 1/2 कर दें। अगर 1/2 ले लें इक्वेशन, अगर ये 1, तो क्या हो जाएगा फिर हो गया √3/√2, क्योंकि a हो जाएगा कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा R प्लस वही हो जाएगा 1 प्लस R बाई R, राइट। तो इसका तो हो गया R बाई R इक्वल्स टू ये हो गया √3/2, तो √1.5 माइनस 1, ये होता है 1.225 माइनस 1, यानी कि 0.225, ये हो गया रेशियो, ठीक है। इसी तरह से अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, सपोज करो जिससे हमने देखा कि कोई कोऑर्डिनेशन नंबर सपोज करो कि अगर 6 है, यानी ऑक्टाहेड्रल, तो ये असल में ये बिल्कुल वही होगा जो स्क्वायर प्लेनर। क्यों, क्योंकि अगर आपको याद हो ऑक्टाहेड्रल डायग्राम, तो 1 2 3 4 5 6 ये चारों असल में याद करो, ये सेकेंड लेयर में है, ये थर्ड लेयर में, और ये वाला फर्स्ट लेयर में, यानी ये चारों बिल्कुल असल में ये बिल्कुल उसी तरह से है, देख रहे हैं, इससे था ये।
तो यहाँ बीच में जो टोटल करेंगे तो ये जो भी आएगा इसका रेशियो ये एग्जैक्टली यहाँ पर R/R ये हो जाएगा 0.414, राइट। इसी तरह से अब चूँकि इसको मिटाना पड़ेगा, मेरे ख्याल से देखिए शायद यहाँ देख लें, शायद आप देख पाएंगे, ध्यान देखिए, आप चाहते हैं कि रब आप कम करना पड़े। अगला है सपोज करो कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम ले लें 8, ये कब होगा? ये तभी होगा जबकि ये यहाँ पर आप बॉडी डायगोनली, यानी क्या होगा, ये 4 अबव, ये 4 और ये, यानी सिंपल क्यूबिक पैटर्न मान लो, तो जो आसानी से, यानी ये असल में चारों क्या है, बिल्कुल टच में हैं, जैसे ये चारों बिल्कुल टच में होंगे और ये भी नीचे चारों उसके ठीक नीचे होंगे। तो इस तरह से जो बीच में होगा, ये दोनों लेयर के बीच में, ये लेयर 2 और लेयर 1 के बीच में जो होगा छोटा सा, जो इन 8 से कवर्ड है, उसको करेंगे कैलकुलेट। तो बिल्कुल आसान है क्या? अब यहाँ ध्यान देखिए, अब यहाँ पर ये जो बॉडी डायगोनली है यहाँ पर, ठीक है, बॉडी डायगोनल अगर आप देखें तो बॉडी डायगोनल BD would be equal to √3a and this would be equal to twice of R plus R, ये करेक्ट। और दूसरा चीज क्या है? दूसरा है कि जो एज लेंथ A है, दिस इज इक्वल टू 2R। तो मेरे ख्याल से भाई देखो ये ऑप्शन टच में ही है, राइट। अब आप इनको डिवाइड कर दें तो A कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो सीधी सी बात है क्या हो गया कि तब आ जाएगा यहाँ पर, ये सॉल्व करने से क्या आ गया, फिर आ गया ये √3 इक्वल्स टू 1 प्लस R/R। तो √3 1.732, 1 से माइनस कर देंगे तो इसलिए R/R हो जाएगा 0.732, राइट। इसी तरह से फाइनल होगा क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 कर दें तो 12 क्या आता है, समझ लीजिए, वही जो क्लोजेस्ट पैकिंग है, यानी A के मतलब 6, उसके ऊपर 3, नीचे 3 हो गया ना 12। तो वहाँ पर R, यानी जब यहाँ देखिए, जब R/R 1 हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। यही हमने आपको बताया था क्लास में, जिसको कि फेस सेंटर्ड क्यूब कह लें या CCP, और दूसरा बताया था हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये हो गया। तो ये इतना क्लिपिंग हमने बता दिया। अब हम आपको ये ज़रा सा डिस्कस कर देंगे कि कल वाले क्लास में, देखिए अब तो टाइम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कल वाले क्लास में कृपा करके आप ये पढ़ के आइए, कौन सा डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इम्परफेक्शंस को बोलते हैं, यानी वो कौन सा स्टोइकोमेट्रिक है कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक है, फ्रेंकल है कि स्कॉटकी है, ये पढ़ के आएगा। दूसरा हम लोग पढ़ के आएंगे सेमीकंडक्टर, N टाइप, P टाइप और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये तीनों कल हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये फाइनल हम कवर करेंगे, ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद, हमने जो क्वेश्चन कल दिया था उसे आप जरूर सॉल्व किए होंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।